करने के बाद भगवान वृंदावन में रहने लगे। अब वृंदावन की जितनी गोपियां थी वो यमुना स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन यमुना जी में वो नगिन होकर स्नान करती थी। भगवान ने सोचा इन गोपियों को ज्ञान कराना अति आवश्यक है। कऊ को नींद तो नहीं आ रही, झोंका वोका तो नहीं आ रहे नींद के। बताओ मैया चश्मा वाली, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम चश्मा लगाए रहे हो तो तुम जाओ नहीं जान पति सोए रही तुम जग रहे। हाँ तो नींद भी ना तो बता दियो, ठीक। हाँ देखिए भगवान ने देखा कि गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन यमुना में ये नगिन होकर स्नान करती हैं, तो भगवान ने सोचा इन्हें ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। इन्हें ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो एक दिन गोपियां गई ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना के किनारे वस्त्रों को उतारा, यमुना के तट पर रख दिया और गोपियां नगिन होकर के यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान गए, उन्होंने वस्त्रों को उठाया, उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिए। भगवान बंसी बजाने लगे। गोपियां बाहर निकल के आई, देखा वस्त्र नहीं, तो लज्जा की वजह से फिर महाराज यमुना में घुस गई। ठंड को मौसम रहे तो जल रहे उनके गर्दन तक, महाराज ठठुर नहीं ठंड के मारे। अब गोपियां बोली बिना वस्त्र यहीं उतार के रखे थे, फिर कहां चले गए? दूसरी बोली उतारे तो यहीं आते, हमका जाने कहां चले गए। एक बोली काऊ को कम न छड़िए यहाँ पे आप बाई नहीं वस्त्र उठाए। तो गोपियों ने कन्हैया को आवाज लगाई, ए लाला वस्त्र वापस कर दो। तो मैया बाबा ने तुम्हें सौ ना सिखाओ, यहाँ लड़कियां स्नान करती हैं और तुम उनके वस्त्रों को उठा करके कदम पर टांग देते हो। मुझे सर्दी लग रही है इस जल में, मुझे वस्त्र वापस कर दो। गोपियां से भगवान बोले पहले नग्न अवस्था में मेरे सामने खड़ी हो जाओ, आके हम तुम्हें वस्त्र वापस कर देंगे। गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी और गोपियां ये भी जानती थी कि कन्हैया निर्गुण ब्रह्म है, भगवान है। तो परीक्षित जी भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन और न पहनो फिर भी नगिन। तो गोपियां बाहर निकली, भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। अब गोपियों ने कन्हैया से कहा कि तुम्हें वस्त्र चुराने ही थे, उठाने ही थे, तो तुम्हें जब वस्त्र देने ही थे तो तुमने उठाए क्यों? भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? देखो जी चुप्पी चुप्पा जाए रही गम में सीधी सीधी न करी जाए ना। हाँ तो देखो गोपियों ने भगवान से कहा कि तुम्हें जब वस्त्र देने ही थे तो तुमने लिए क्यों? तो भगवान बोले तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान बोले ऐसा ज्ञान कि स्त्रियों को कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। मैया सुन लो ध्यान से, स्त्रियों को कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका? बोलो का बोलो, वरुण देवता का। जोर के बोलो, जोर के बोलो बोलो। आवाज आ रही? नहीं आ रही। किसका वास होता है बताओ, तुम लोग बोलो। हमें लगा तुम मुंह में जीभ नहीं आई। ऐसा तो नहीं है परीक्षा जीत तुम्हारी गाँव वाली जो गूंगी बैठी हुई। अबे कोई कंडा फोड़ दे तब देखो। जू हाथ जाए, जू हाथ जाए। अच्छा तो अब इन पे बोलना ही नहीं कर रहे हो इनको, है? अब ध्यान से सुनो, स्त्री को कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। और जब एक स्त्री जल में नग्न होकर के स्नान करती है तो फिर ये क्या है? जो तो पता नहीं कहाँ की उर्दू है, समझ में ही नहीं आ रही है। इसके तो शब्द भी नहीं समझ में आ रहे मुझे। लिखा क्या है? आपने लिखा नहीं भैया? फिर इसके शब्द बता दो आकर के और तो हम गा देंगे। बा में पूरी ओलम लिखी है, हाँ, शुरू से लेके एंड तक की। अब काल लिखो है जब वो नहीं मालूम। बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज जब स्त्री जल में
नगिन होकर के स्नान करती है तो वरुण देवता का अपमान होता है। और जब आप किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो फिर देवी देवता आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। ये ज्ञान करवाया गोपियों को भगवान ने। भगवान चलने लगे, गोपियों ने हाथ पकड़ा, कहा कन्हैया तुमने हमसे कहा था कि एक दिन तुम हमारे साथ महाराज करोगे, तो हे कन्हैया तुम हमारे साथ महाराज करो। भगवान बोले अभी नहीं, जब सही समय आएगा तो हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, अभी तुम घर जाओ। गोपियां अपने घर आई, भगवान भी वृंदावन में आए। लेकिन भगवान ने वृंदावन में आकर के योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा चली जाओ और जा करके यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाओ। यमुना के किनारे सुंदर जगह तो बनाओगी, करे सखाओ लट्टी बाँस में बनाओगी। ये सखियों के सामने अभी ये कसम भले कहा कि तुम घर जाओ। गोपियां घर आ गई। फिर भगवान आए और योग माया को बुलाया। योग माया को बुला के कहा चली जाओ यमुना किनारे सुंदर सी जगह बनाओ, हम गोपियों के साथ महाराज करेंगे। योग माया चली, यमुना के किनारे जगह बनाई, मन में खुश है। कहा सोच रही सुन सी